हेलो एवरीवन, ग्लोबल थिंक में आप सभी का स्वागत है। भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। उन्हें उनके साहस, शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए माना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं हनुमान जी के जीवन से जुड़े इन रहस्यों के बारे में, जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना ना भूले। क्या आपको पता है कि हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था? एक बार बालक मारुति ने भगवान सूर्य को फल समझकर खा लिया था, जिससे पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार किया और उनका जबड्ढा सूज गया और वह मूर्छित हो गए। इसी घटना के बाद से बालक मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिर्फ रामायण ही नहीं, बल्कि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया गया है। हनुमान जी को पवन सुत, केसरी नंदन, बजरंगबली जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि केसरी और अंजना के पुत्र थे, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि वो भगवान शिव का अवतार थे और उन्हें शिव जी के अंश के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम अवतार लिया, तब भगवान शिव ने उनके साथ रहने के लिए पृथ्वी पर हनुमान रूप में अवतार लिया। हनुमान संस्कृत के हनुमत शब्द से बना है। हनुमत एक शब्द और एक प्रत्यय का जोड़ है। हनु या हनु का अर्थ है जबड़ा और मत प्रत्यय बन जाती है, तो हनुमान का अर्थ है वह जिसका जबड़ा सूज गया हो या विकृत हो गया हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे और वह पांचों ही विवाहित थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान हनुमान के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन शामिल है। इस पुराण में वर्णित है वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी के भाइयों के नाम क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान था और इन सभी की संतान भी थीं, जिससे इनका वंश कई वर्षों तक चला। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। हनुमान जी और श्री राम का एक बार युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को राजा ययाति का वध करने का आदेश दिया। राजा ययाति अपने प्राण की रक्षा के लिए हनुमान जी की माता अंजना के शरण में गया तथा उनके द्वारा हनुमान जी से यह प्रण करवाया कि वे राजा ययाति की श्री राम से रक्षा करेंगे। माता के आदेश पर हनुमान जी प्रभु राम से राजा ययाति की रक्षा करने गए। हनुमान जी ने प्रभु राम के नाम का जप करना शुरू कर दिया। राम ने हनुमान जी पर जितने बाण चलाए वे सभी व्यर्थ गए। अंत में विश्वामित्र सहित सभी हनुमान जी की राम के प्रति श्रद्धा भक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए और विश्वामित्र ने राम को युद्ध रोकने का आदेश देकर राजा ययाति को जीवन दान दिया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं हनुमान जी की मूर्ति का रंग लाल या नारंगी क्यों होता है। इसकी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान हनुमान ने सीता जी को माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि यह उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यों है। तब सीता ने हनुमान को समझाया कि सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र, उनके पति के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है। श्री राम के प्रति निष्ठावान भक्ति की वजह से हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को इस सिंदूर से लेपने का निर्णय लिया और हनुमान जी को सिंदूर से रंगा देखकर उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। और यही कारण है कि मंदिर में आज भी हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से रंगी होती है। भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी उन्होंने मकरध्वज नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि अपनी अग्निमय पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिया। उस समय उनके शरीर का पसीना एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली से मकरध्वज का जन्म हुआ। जब अहिरावण से भगवान राम और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, तो वानर जैसा दिखने वाले जीव से परिचय लिया तो उसने हनुमान जी को अपना पिता बताया। यह सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, असंभव, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? तब हनुमान जी के बेटे मकरध्वज ने बताया कि समुद्र पार करते समय आपके पसीने की बूंद एक मकर के मुंह में गिर गई थी
जिससे वह गर्भवती हो गई थी। उसी से मेरा जन्म हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की उपस्थिति राम के समय में यानी रामायण काल में मौजूद थी, लेकिन शायद ही किसी को ये ज्ञात हो कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भी उपस्थित थे। ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया था। भगवान कृष्ण भी विष्णु जी का 10वां अवतार थे और इसी वजह से हनुमान जी उनके साथ उपस्थित थे। हनुमान जी की उपस्थिति ने कुरुक्षेत्र युद्ध में रथ और उसके निवासियों को सुरक्षा प्रदान की, और जैसे ही युद्ध में विजय मिली, हनुमान जी वापस अपने मूल रूप में आ गए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। हनुमान को इस बात का पता लगा कि अहिरावण को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपकों को बुझाने की जरूरत है, क्योंकि उनके भीतर राक्षस राजा की आत्मा रहती है। इसलिए भगवान हनुमान 5 सिरों में रूपांतरित हो गए। पंचमुखी हनुमान के रूप में केंद्र में हनुमान जी मौजूद थे। दक्षिण में नरसिम्हा जी थे जो शेर के रूप में थे, पश्चिम में गरुड़ जी, उत्तर में सुअर का सिर और आकाश के सामने एक घोड़े का सिर था। हिंदू ग्रंथों में 8 चिरंजीवियों का उल्लेख है और भगवान हनुमान उनमें से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए इस धरती पर चलेंगे। हनुमान जी को इस युग में भी पूजनीय माना जाता है और उन्हें अमर मानते हुए ही उनकी पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं भगवान राम ने हनुमान को क्यों दिया था मृत्युदंड। कहा जाता है कि एक बार हनुमान ने दरबार में विश्वामित्र का अभिवादन नहीं किया, जिससे विश्वामित्र नाराज हो गए। फिर उन्होंने भगवान राम से हनुमान को बाणों से मृत्युदंड देने के लिए कहा। श्री राम विश्वामित्र की बात सुनने के लिए बाध्य थे, क्योंकि वे उनके गुरु थे। इस प्रकार अगले दिन उन्होंने अपने सैनिकों से हनुमान पर बाण चलाकर मृत्युदंड देने को कहा, लेकिन बाणों ने हनुमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वह राम के नाम का जाप करते रहे थे। भगवान राम का ब्रह्मास्त्र भी हनुमान के जप के विरुद्ध किसी काम का नहीं था। बाद में पता चला कि नारद ने हनुमान को उकसाया था और उन्हें विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन करने के लिए कहा था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।